बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक व्लॉग जो है पिकनिक व्लॉग। तो चलते हैं मामा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आयशा की आवाज़ तो आपने सुन ली होगी, बेचारी की थकन से ये हालत हो गई है और उसकी आवाज़ बैठ गई है। तो ये हमारा छोटा सा पिकनिक व्लॉग और आपसे पूरी रूटीन जो है शेयर करेंगे हम पिकनिक की, कि मैंने क्या क्या बनाया और क्या क्या हम लेके गए। तो यहाँ पे जनाब देखें, सुबह के बज रहे थे 7 और यहाँ पे जो है आयशा के बाबा चले गए थे शॉप पे। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बना रही थी स्पैगेटी, फजीदा स्पैगेटी। बच्चों को बहुत ही पसंद है और मुझे ना अपने इंट्रो पे बहुत हंसी आ रही है। हाँ, और जनाब ये देखें सुबह सुबह का टाइम है और गैस देखें कितनी कम आ रही है और मुझे 11 बजे तक पूरी तैयारी जो है मुझे करनी थी। और ये देखें यहाँ पे जो है स्पैगेटी के लिए मैंने पानी बॉयल पे रख दिया था और मैंने कहा स्पैगेटी बॉयल हो जाए तो बस झटपट से जो है 5 मिनट में हम ये जो अपनी स्पैगेटी है बना लेंगे। और ये इसमें मैंने चिकन ऐड नहीं की थी, बस बच्चों के लिए मैंने ये बनाई थी। और हमने ये प्लान किया था, कबाब मैंने बना लिए थे, उसकी रेसिपी आप लोगों ने देखी होगी। और उसके बाद मैंने स्पैगेटी बनाई थी और आयशा के बाबा जो हैं हामिद की बिरयानी लेकर आ गए थे, जो हमारे हैदराबाद लतीफ़ाबाद की मशहूर बिरयानी है, हामिद की बिरयानी। तो आयशा के बाबा ने बोला था क्या तुम सुबह सुबह उठ के बनाओगी और गैस भी नहीं होती। तो आयशा के बाबा ने बिरयानी ले ली थी और बिरयानी हो गई थी हमारी। और साथ ही जो है उसके बाद यहाँ पे ब्रेड रख ली थी हमने, बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। और बस छोटी सी जो है हमने पिकनिक की थी। प्लान तो हमने बहुत किया था कि ये करेंगे, एंजॉय करेंगे वो, लेकिन हमारी जो है इतना अच्छा हमारा इंजॉय हो गया, इतना एंजॉय हो गया था। लेकिन वहाँ पे जब हम गए तो मैं आगे बताऊंगी क्या हुआ, एक कहानी हो गई थी। तो इस वजह से जो है ना हम ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने बहुत काफ़ी हद तक जो है एंजॉय कर लिया और था। ये मामा सुबह के टाइम पे बनाई थी क्योंकि सुबह निकलना होता है ना पिकनिक के लिए। हाँ, तो सुबह सुबह जो है यहाँ पे देखें मैंने जो है सिर्फ मसाला भून लिया था ऑयल में, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। और उसको मसाला भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था और शिमला मिर्च और प्याज मैंने ऐड कर दी थी। बस देखिए कितना सिंपल मेथड से जो है मैं स्पैगेटी बना रही थी और बहुत इजीली जो है 5 मिनट में ये बन गई थी, क्योंकि सिर्फ बॉइलिंग में टाइम लगा था, बाकी मसाला भूनने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था और बहुत मज़े की बनी थी। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से बस आपने मिक्स कर लेना है और स्पैगेटी इसमें ऐड कर लेनी है। और टमाटर जो है मैं डालना भूल गई थी क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं ना। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनाई स्पैगेटी, मैंने ज़्यादा खाई कि तभी आप मेरे गले का हाल देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें लेके गए, कबाब लेके गए, बिरयानी लेके गए, स्पैगेटी लेके गए, चिप्स थी, नींबू वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन बच्चों ने जो है सिर्फ और सिर्फ स्पैगेटी खाई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कहा पहले ही मुझे बता देते, मैं स्पैगेटी बना ली थी, खामा खा इतने मैंने क्यों झंझट मैंने की। हाँ बिल्कुल। फिर मामा ने वो बिरयानी भी इतनी मज़ेदार गरम गरम हम लोग लेके गए, फिर वो भी खाई हम लोगों ने। हाँ, लेकिन जब तक हम पहुँचे हमने सोचा था कि नूरियाबाद पे जो है ना बैठ के वहाँ पे आराम से एंजॉय करके खाएंगे। एक चीज़ हम अपने फ्रेंड्स को बताना भूल गए कि हम कहाँ कौन सी जगह जा रहे हैं। ये तो पिकनिक। हाँ, बस हमने सोचा था कि बस यूँ ही एक छोटी सी ट्रिप हो जाएगी और थोड़ी सी मुझे चीज़ें लेनी थी इम्तियाज़ से, तो इसलिए मैंने कहा चलो आउटिंग भी हो जाएगी बच्चों की और खाने पीने की चीज़ें भी हम ले लेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ देखें सारी जो है मैंने प्लेटें और स्पून वगैरह रख लिए थे और ये मेयोनीज़ है, केचप है और बड़ी ब्रेड ले ली थी मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा हम सैंडविच खाएंगे, तो इसलिए मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे। और ये नींबू वगैरह हम लेकर आ गए थे रात में सारी। तो बस ये देखें लेके तो इतनी सारी चीज़ें गए थे लेकिन खाया बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ स्पैगेटी पे हाथ मारे, मजा आया। बस ये स्पैगेटी खाई इन लोगों ने, बस स्पैगेटी बिल्कुल ऐसे बस ये देखें सुबह सुबह का टाइम था और आयशा के बाबा जो है नाश्ते में लेकर आ गए थे हलीम और डबल रोटी। और ये देखें यहाँ पे हमारे यहाँ का मशहूर हलीम है ये, और जो भी आता है यहाँ का हलीम ज़रूर खाता है। और उसके साथ ही गर्मा गर्म ये पेटीज लेकर आ गए थे। तो हमारा जो है नाश्ता तो ये हो गया था और साथ ही जो है नाश्ते के बाद आयशा के बाबा मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे और उन्होंने स्पैगेटी गर्म करके बॉक्स में डाल दी थी। बॉक्स भी मैंने रखे थे कि जब हम लोग जाएंगे तो इजीली जो है ये काम आ जाते हैं। बाबा ने बोला कि आप, मम्मा को बोला पापा ने कि आप शूटिंग करें, मैं सारा काम कर रहा हूँ। तो बस ये देखिए बिरयानी हमारी गर्म हो गई थी, इस पर फॉइल पेपर लगा के इसको हम कवर करके रख देंगे। लेकिन फिर भी जो है हमारी बिरयानी ठंडी हो गई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और बस इसके बाद जो है ये हम ठंडा ही हमें खाना पड़ा। तो बस फॉइल लगा के मैं इसे कवर करके रख दूँगी। लेकिन मामा कभी कभी ठंडा ठंडा भी चलता है।
हाँ, लेकिन ठंडा खाना मज़ा नहीं करता ऐसे। हाँ बिल्कुल भी मज़ा नहीं करता, और सर्दियों में गर्म खाना तो लाजमी चाहिए। हाँ, बस गरम-गरम खाने अच्छे लगते हैं सर्दियों में। ख़ैर हमने जो छोटी-मोटी पिकनिक की थी और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ना आप मेरी आवाज़ पे बिल्कुल मत हंसिएगा। तो बस ये देखिए हलीम निकाल रहे थे आयशा के बाबा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपको हमेशा मिलती रहे। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मिलती रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बार मैंने डायलॉग भूल गई मामा। तो बस इसके बाद हम लोग बस निकल गए थे जल्दी जल्दी तैयारी करके, और इस वक्त बज रहे थे 11:30 हो रहे थे। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं मेरी छोटी वाली बेटी जो है ये चश्मा नहीं उतार रही थी। इसको मैं बोल बोल के थक गई कि चश्मा उतार लो, लेकिन इसने नहीं उतारा। मामा बोल, मेरे को क्यों लाई कैमरे के सामने? और मेरे, अच्छा आपको मेरी अब आंखें नहीं दिखी हैं। हाँ, मैंने फिर भी छुपाने की बहुत कोशिश की। और उसके बाद पता है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम जो ये तीसरा रास्ता हमने ये लिया था क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया था। हाँ हम लोग जा रहे और ना मतलब बाइक उठा रहे थे वहां से, किसी हाँ, कोई बाइक ना मतलब ऊंचाई से गिरा था। हाँ, हमारा जो यहाँ फाटक आता है ना वहाँ पे बहुत खतरनाक जो है वो एक्सीडेंट हुआ था। हाँ बहुत मतलब हमें ना पता नहीं चला, तो मेरी जो छोटी सिस्टर थी ना उसने देखा, तो हमने देखा तो वो वहाँ से रोड जो है बंद पड़े हुए थे, सारे ब्लॉक थे, तो इसलिए हमने आधा एक घंटा तो हमारा यहीं पे बहुत ही गुजर गया मतलब था। बुरा एक्सीडेंट फिर हुआ हमने जो है दूसरा एक रास्ता है वहाँ से आयशा के बाबा ने लिया, वहाँ से जो है थोड़ी सी सुनसान जगह है लेकिन वो हाईवे की तरफ ही निकलता है लेकिन सीधा। आप लोग यहाँ से रात को मत आइएगा, कोई भी नहीं आएगा सुनसान रास्ते से तो रात। हाँ, और आपको मैं दिखाऊंगी कितना सन्नाटा है। यहाँ देखें, ये देखें कितना सन्नाटा है। हम ही लोग नजर आ रहे थे रोड पे ना। रोड पे हम लोग ही थे। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगी, जहाँ मतलब ना बहुत टाइम पहले ना किसी का, नहीं नहीं, वो तो क्या कहते हैं, ये देखें यहाँ पे कितना सन्नाटा है यहाँ पे। मतलब ना वो मर्डर, क्या कहते हैं मम्मा, वो बाइक पता नहीं, वो अफवाहें उड़ रही हुई है खामखा की। एक्सीडेंट जो हुआ था, हाँ हाँ, वो एक्सीडेंट बता रही हूँ मैं। तो बस ये देखें, ये देखें मैंने अल्टरनेट निकाला है। मेरी बेटी जो है छोटी वाली उसको जो है उल्टियाँ लगती हैं रास्ते में, तो इस तरह जो है मैं तेल ये लगा के वो सारे रास्ते जो है मेरी बच्ची जो है उसको उल्टियाँ लगती हैं, उसको आदत नहीं है, सिर्फ उसी को, बाकी सारे जो है मेरे शेर हैं। और ये देखें यहाँ पे हमारा नूरियाबाद भी आ गया था बातों बातों तो में। हम लोग जा रहे थे कराची, और कराची का नूरियाबाद तो आपको पता ही है। हाँ, सभी जानते हैं नूरियाबाद को। तो खैर वहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया। हमने सोचा कि वहाँ पे बैठ के आराम से जो है, धूप भी है और सर्दियाँ भी है, खाना खा लेंगे वहाँ आराम से वहाँ बैठ पे ना मतलब झूले भी हैं, तो हम वहाँ पे चल जाते हैं प्ले के लिए। तो बस हमने सोचा था कि वहाँ बैठ के खा लेंगे खाना। तो ये एक सीन और हो गया हमारे साथ। तो ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ आ गए तो, और इस कदर इधर मट्टी उड़ रही थी, जो हमने प्लानिंग की थी वो सारी फ्लॉप हो गई थी आज। हाँ बिल्कुल, जो भी हमने प्लानिंग की वो सभी। हमने सोचा कि हम वहाँ बैठ के जो है ग्रास में बैठ के खाना खाएंगे। और यहाँ देखे हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे। फिर गाड़ी में बैठ के हमने बस चाय जो काफी खाया ज़्यादा अच्छी यार, थी। बस जैसे तैसे करके हमने खा लिया। मैंने कहा आप लोगों से हल्की सी झलक भी और शेयर कर अभी लें। आपसे जो स्पैगेटी दिखाई ना, वो मैं उठा के स्पैगेटी खा रही थी और बाबा मामा बिरयानी खा रहे थे। तो बस हमने फिर वो मट्टी इतनी तेज उड़ी, हमने तो भाई जैसे तैसे समेटा सारा और गाड़ी में बैठे फोन। मैंने कहा नहीं भाई, खाने की रेड लग जाएगी। हाँ तो बस हम लोग फिर गाड़ी में बैठ गए थे, और उसके बाद हमने खाना ना खाया, चाय भी गाड़ी में ही बैठ के पी। सारी प्लानिंग हमारी फ्लॉप हो गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे और यहाँ आ गया था और भेड़िया हमारा ना टाउन। मतलब हमारा वो प्रोग्राम तो ये भी था कि हम भेड़िया टाउन भी जाएंगे, लेकिन हाँ, भेड़िया टाउन भी नहीं जा लेकिन पाए। काफ़ी देर हो गई थी। तो यार मैंने कहा भाई हम जिस काम के लिए आए हैं, हमने सोचा था कि थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ी सी मुझे शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि इम्तियाज से मुझे लेनी थी चीज़ें। और मैंने आपको शॉपिंग दिखाऊंगी, इतना प्यारा मैंने बैग लिया था और पर्स लिया। वो हम आपको कल के व्लॉग में शेयर करेंगे। और आज से हम इतना से ही जो है आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और ये कराची का गेट भी आ गया था। वो आपके पास कल को आएगा। कल को कल आएगा। असल में मैं वो मजाकिया हो रही हूँ। तो बस यहाँ पे हम गेट भी आ गया था और हम कराची में जो है एंटर हो गए थे। और बस गाड़ी में एंजॉय किया जितना एंजॉय कर सकते थे हम लोग। गाड़ी में हंसी मजाक, आईपैड, मोबाइल चीजें। अच्छा, इन लोगों के जो है हम लोग आईपैड ले जाते हैं साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चों के साथ जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। उधर से लड़ती है मेरी बेटियाँ, एक दूसरे से लड़ती रहती है। असल में
लड़कियों का असल में एक अच्छा चीज़ होती है वो, मतलब मामा ने कॉफ़ी जिस गिलास में पी थी ना, मामा ने उस गिलास को ही संभाल के रख लिया, बड़ा प्यारा गिलास था। तो बस ये देखें यहाँ पे हम लोग आ गए थे इम्तियाज़ में, और कुछ चीज़ें थी वो मैंने ली और आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया। और साथ ही जो है हम यहाँ पे देखें चीज़ें भी मैं आप लोगों को दिखाई थी, इतनी सारी चीज़ें थी, दिल कर रहा था कि सब जो है ले लें। और क्रॉकरी और जो इस किस्म की चीज़ें वो तो समझे मेरी कमज़ोरी है, इतनी मुझे पसंद है चीज़ें, लेकिन बस इंसान को अपनी चादर के हिसाब से ही पैर फैलाने चाहिए, जितनी इंसान की हो इस्तिताअत तो उस हिसाब से इंसान को करना चाहिए। तो बस हमने अपने जो जो समझ में आया और जो भी रेंज में था वो हमने लिया, और उसके बाद हम लोग फिर चले गए थे। तो यहाँ देखें मुझे प्रेशर कुकर भी चाहिए था, तो मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया यहाँ से, और जो ज़रूरत की चीज़ थी वो मैंने ले ली। बाकी इतने मज़े की जो है ज़बरदस्त क्रॉकरी थी और इतनी अच्छी लग रही थी, दिल कर रहा था कि सारी ले लो। और मामा ने इतनी हाथ से, मतलब मामा को और भी ज़्यादा मतलब कुकिंग के लिए आइटम्स चाहिए थे, तो मामा ने लिए थे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे। यहाँ तो पे मैं कुकर इसलिए ले रही थी क्योंकि गैस का इशू ज़्यादा होता है, और कुकर में ये है कि बहुत जल्दी जो है 5-10 मिनट में या तकरीबन आधे घंटे में खाना वगैरह बन जाता है। अगर आप बीफ वगैरह या मटन बनाए, और दालें वगैरह तो 10 मिनट लेती हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेती टाइम, तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रेशर कुकर ही ले लिया जाए। वीडियो शूट में यहाँ पे करी थी, मामा कही थी थोड़ा सा आप दूर से बनाना तो पूरा हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको नज़र आएगा। हाँ, तो बस ये देखें कितने प्यारे प्यारे जो हैं यहाँ पे बाउल हैं, यहाँ मैं दिखा रही थी। तो बस ये, और प्राइस भी इतने हाई थे, और जब हम पहले आए थे तो यहाँ पे इतने प्राइस नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो है महंगाई हो गई है हर चीज़ में, तो बंदा सोचता ही है यार क्या करें, लें या नहीं लें। तो बस लेकिन ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो मैंने ले ली। और आयशा के बाबा जो है, स्पून देखा अभी आपने कितना वो हाँ, तो यहाँ स्पून भी बहुत अच्छे थे, मुझे समझ में आए थे, मैंने उठा लिए थे यहाँ पे। और ये देखें यहाँ पे कितने प्यारी जो है ये नॉन स्टिक के, शेफ कंपनी का वो कुकर लिया था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है वो। हाँ, वो कल आप लोगों से शेयर करूँगी मैं। और ये देखें कितने मज़े मज़े की चीज़ें हैं। या मेरे मतलब की चीज़ है क्योंकि पिज़्ज़ा उस पर ही बेक होता है। हाँ, तो ये देखें बस यहाँ पे चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही थी, और ये वाला मैंने ले लिया था। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम आपके लिए वीडियो बनाते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और आप यूट्यूबर को ही पता होता है कि वो कितनी मेहनत करता है आप लोगों के लिए, तो हम करते हैं सब। तो अब आप हमें आगे बढ़ाए और हंसिएगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखिए स्पून ले लिए थे मैंने यहाँ पे, और ये कढ़ाई भी ले ली थी मैंने यहाँ पे, क्योंकि मामा को फोक की ज़रूरत थी। फोक तो है लेकिन और भी नए वाले चाहिए। हाँ, बच्चे जब घर में होते हैं ना तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है गुम हो जाती हैं, और ये तो, और फिर ज़रूरत भी होती है चीज़ों की, तो इसलिए। तो यहाँ देखें कितने प्यारे प्यारे बाउल थे, और आयशा के बाबा हम लोग बाउल देख रहे थे, हम सोच रहे थे कि यार यहाँ के प्राइस और हमारे हैदराबाद के प्राइस में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही था यहाँ पे। देखें यहाँ पे, और हर जगह जो है महंगाई हो गई है। और देखें मामा पता है मैं क्या कर रही थी, मैं ना अपने फ्रेंड को ना, और ये देखें ये वाइट कलर के बाउल कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, लेकिन महंगे थे, हमारी रेंज से बाहर थे, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा ज़रूर लेंगे। लेंगे इंशाल्लाह। मामा मैंने पता है क्या किया, मैंने क्या कि हमने ब्रेसलेट दिखा रही थी। ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ये टी सेट है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसमें एक वाइट कलर भी था, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, बस मेरा दिल कर रहा था। बस मैं बता रही हूँ ना, मेरी जो क्रॉकरी है मेरी कमज़ोरी है। यहाँ मैं दिखा रही थी आपको एक ग्रे कलर का सेट कितना अच्छा और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, इंशाल्लाह जमा करूँगी ये चीज़ें ला के। और ये देखें, जैसे ये मामा करती है ना खाने पे बिल्कुल, हाँ, वो इंट्रो देती हैं, वैसे मैं यहाँ पे कर रही थी। तो ये देखें यहाँ पे कितने ज़बरदस्त चीज़ें थी, और बहुत खूबसूरत थी ये, और हर एक आइटम जो है बहुत ही खूबसूरत था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अच्छी लग रही थी। तो बस खैर जो जो हमें ज़रूरत थी वो हमने ले ली थी। ये मैं दिखा रही थी डिनर सेट है यहाँ पे। हाँ, कैमरा हमने आयशा को बनाया हुआ था, बाकी हम अपना काम कर रहे थे। मामा बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई थी, क्योंकि जो मेरी छोटी सिस्टर है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मा को तंग भी नहीं किया उसने।
हाँ, उसने तंग नहीं किया था। बाकी जो है ये आयशा आप लोगों से जो है शेयर करती जा रही थी कि क्या क्या लिया, लेकिन रीजनेबल प्राइस में जो है हम चीज़ें हमें मिल गई थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें ये मिल गई मामा ने वो लिया था, मतलब डिश का सेट था और काफ़ी अच्छे प्राइस थे इसके, ज़्यादा महंगा भी नहीं था। और उसके बाद आयशा जो आ गई थी बैग की तरफ, और ये सोची थी मैं कौन सा वाला बैग लूँ, फिर भी इसने ले लिया बैग। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन लोगों ने जो है हमें एंड पे आके बोला कि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। मैंने कहा चलो सही है, हमारा काम तो हो ही गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पिंक कलर का बैग लिया जो कि कल शेयर होगा, लेकिन तो आपको बस दिख इसके रहा होगा। बाद हम लोग चले गए थे और वापस आ रहे थे। तो हमारी प्लानिंग ये थी कि हम जो है शनिवारी पे जो है खाना खाएंगे, रात का डिनर करेंगे। तो बस बादों में हम लोग निकले तो सही, लेकिन बादों में शनिवारी जो है निकल गया और नूरियाबाद आने वाला। हाँ यस। हाँ, मेरे आयशा के बाबा बोले यार चला गया। अब आयशा के बाबा बोले नहीं, 2 आते हैं यहाँ पे, एक तो चला गया, वो पीछे, वो मुझे पता था। मैंने कहा आप लोग आपने बताया नहीं। तो मतलब इस तरह का जो हो गया, फिर हमने सोचा चलो यार अब अपने ही शहर में जाके जो है हम हैदराबाद में जाके ही कुछ खाते हैं, फिर डिनर करते हैं वहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, ये बहरिया टाउन है, उसको मैं कर रही थी टाटा बाय बाय। बाय बाय, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, घर जाना था। और 6 बज रहे थे और फिर तकरीबन 2 घंटे तो लगते ही हमें घर पहुँचते। तो इसलिए बस ये देखिए मगरिब का टाइम हो रहा था और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये और बहरिया अगर टाउन। आप लोग हमें आगे लेके जाते हैं ना तो फिर मैं आप हाँ, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना तो हम लोग बहरिया टाउन भी जाते और काफ़ी एंजॉय करते हैं। हमारी प्लानिंग थी, एक्सीडेंट हुआ था तो सारे जो मतलब 1-1.5 घंटा तो हमारा वहीं निकल गया। बहुत ट्रैफिक था और मतलब देर से गए थे। बहुत देर हो गई थी, इसलिए जो है हमने सोचा चलो घर पे जाएंगे, टाइम से आराम भी कर लेंगे और टेंशन फ्री भी हो जाएंगे। और उसके बाद ये देखें मैं आप लोग को दिखा रही हूँ चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, बहुत। और बस ये आ गए थे हम लोग यहाँ पे बिरोही पे, और यहाँ पे हम वेटिंग पे बैठे हुए थे। तो हमने बोला यार सारे दिन के थक गए थे हम लोग। आपको याद हो कि हम लोग यहाँ पे ना सारा दिन के थक गए थे, हमने सोचा था यार बस जल्दी से बिरोही पे खाना खाएंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जितना हम आए और हमने तकरीबन आधा घंटा यहाँ पे बैठ के वेट किया, फिर उसके बाद आयशा के बाबा ने जल्दी से जो है टेबल बुक कराई, फिर हम लोग गए फिर जल्दी। और आप ये देख सकते हैं कि कितना रश है और किस तरह से जो है कढ़ाइयाँ बन रही हैं। अगर आपको हमने एक दफ़ा बताया हो कि बिरोही की कढ़ाई लाजवाब है, इतने मज़ेदार कढ़ाई यहाँ की, मुझे तो बहुत पसंद हाँ, है। आयशा के बाबा को तो बहुत ही पसंद है और हमेशा ये होता है हम लोग ना वेटिंग पे बैठे हुए होते हैं, और वो लेकिन जाहिर सी बात है हम बाज आने वाले नहीं है यहाँ की कढ़ाई से। और सज्जी भी खाई हमने, बहुत मज़ेदार थी। और बस ये बहुत अल्लाह करके जो है हमारा 1.25 घंटे में टेबल हमें मिली और फिर हम लोग रिलैक्स होके बैठे। और उसके बाद बस ये कढ़ाई आ गई थी हमारी, गर्मा गर्म कढ़ाइयाँ आ गई थी और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि सारा दिन हो गया था हम लोग का। आयशा थक गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आयशा के बाबा ने मुझे दिया सरप्राइज़, उन्होंने मंगाई सिज्जी मेरे लिए। मैंने कहा यार कितना दिल कर रहा था सिज्जी खाने का और आयशा के बाबा ने दिया हमें सरप्राइज़। और फिर ये कढ़ाई आ गई थी यहाँ पे और उसके बाद फिर हम लोगों ने किया डिनर। ये आप देख सकते हैं कितना रश हो रहा है। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और बस ये था हमारा आज का छोटा सा और पूरे दिन की थकन वाला व्लॉग। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।